आज बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम से लड़ने वाले क्वेश्चन है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो एग्जाम में लड़ेंगे क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। मतलब कौन एक निम्नलिखित इस सब में से कौन एक उभयलिंग इंक है, कौन है जंतु है। तो कछुआ। तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो कछुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कौन सी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण ये क्या आवश्यक है। देखिए वर्णहरित हरा भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और इनमें से सभी चाहिए। क्या चाहिए, वर्णहरित भी रहना चाहिए और होना चाहिए। उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। उसके बाद ग्रहणी भाग क्या है, किसमें होता है। ग्रहणी भाग किसमें होता है, तो छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, तो छोटी आंत में होता है। ग्रहणी भाग किसमें होता है, तो छोटी आंत में होता है। और कौन सा एंजाइम वाष्प पर क्रिया करता है। मतलब कौन सा एंजाइम वाष्प पर क्रिया करता है, कौन करता है। लैपेज नामक एंजाइम है, एक लैपेज नामक एंजाइम है, वह काम करता है। कौन सा एंजाइम वाष्प पर क्रिया करती है, तो लैपेज नामक एंजाइम काम करती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, रात में या दिन में, या कि रात दिन दोनों में होता है। क्या होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो दिन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक है जो, उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीव। कौन पाई जाती है, तो मृत जीव पाई जाती है। देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी। मतलब ऑक्सीजन और को रक्त तक कौन पहुंचाता है, रेड ब्लड सेल में, तो तक हृदय तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। पौधों में किसकी तरह किया जाता है, रंध्र के द्वारा। रंध्र के पत्ते में जैसे हो गया, ये हो गया आपका पत्ता। मान लीजिए एक पत्ता है, ये ऐसे ऐसे होता है। इसमें क्या है, छोटा छोटा क्या होता है, छेदा होता है। ये इसी को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इसी के द्वारा ही क्या कहता है, पौधा अपना गैस का आदान प्रदान करता है और सन लेता है सूर्य के प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्या कहता है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्या है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है। कहते इनमें से मतलब जितना एग्जाम्पल है, इसमें से किसकी उपस्थिति में के कारण रक्त लाल दिखाई देती है, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं दूसरा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के और मुरझाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन सुनिए, कौन सा पादप हार्मोन और पत्तियों के और मुरझाने के लिए उत्तरदायक होते, कौन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। कौन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। एब्सिसिक अम्ल होता है। कौन होता है, अम्लदायक होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सिने सिने सिनेप्स सिनेप्स क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। कहते मानव के मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होता है, कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2% मात्रा होता है। उसके बाद पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, कौन सी है? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? गोंद, रेजिन और रेटिना। टिन होता है, रेटिन। देखिए, गोंद, रेटिन और क्या होता है? रेजिन। इनमें से सभी क्या है? इनमें से सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? क्या है? निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो कौन है? तो नेफ्रॉन। कौन होगा? तो नेफ्रॉन होगा। कौन होगा? नेफ्रॉन है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक और परिवर्तन के कारण क्या होता है? देखिए, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक और परिवर्तन के कारण क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या? हाँ, समझे? अंडाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडाणु निषेचन होता है, किससे होता है? निषेचन होता है तो फिलोमियन से, जिसको कहते हैं आर्ट्स कहते हैं। फिलोपियन नालिका से होते हैं, जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? देखिए क्वेश्चन सुनिए फिर से, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, इसे क्या है? मादा का है। ये भी डिंबावली भी मादा का है। ये किसका है? शुक्राणु। एक पुरुष का है। किसका है? पुरुष का है, नर का है, नर। मादा का नहीं, मादा का अंडाशय और गर्भाशय और डिंबावली, इसे किसका है? तो मादा का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? परागकोश में होता है, क्या होता है परागकोश में? परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश क्वेश्चन सुनिए, परागकोश में क्या होता है? परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकण होता है। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? क्या कहते हैं? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में या हेड्रा में, तो ये चीज में होता है। तो ये देखिए क्या है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट होगा या हेड्रा होगा? हेड्रा होगा या ईस्ट होगा? तो ये ठो में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है द ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। मतलब द ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, मानव का उदरभव स्थान है। मानव को उदरभव स्थान कहाँ से हुआ था? मतलब मानव का जो उत्पन्न होना, जन्म होना, विकासित कहाँ से हुआ था? दीदी जानते थे कि अपना लोग जानते थे कि पहले आदमी था जो बंदर के जैसा होता था, बंदर के जैसा होता था। उसका आदमी का जन्म कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से। कहाँ से?
अफ्रीका से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक अवशोषित अंग है। मतलब निम्न में से मतलब निम्नलिखित में से इस जितना एग्जाम्पल चार्ज जो दिया है इसमें से कौन अवशोषित अंग है, तो अपेंडिक्स। कौन है, अपेंडिक्स का शरीर में कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स। चलिए मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे पर प्रयोग किया गया था। एक साधारणता था, क्या था, फिर इसको सोचिए। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया गया था। किसका क्या था, साधारण था, किसका क्या था, मोटर का क्या था, मोटर पौधे का किए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कारा क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिन होती है। जो मनुष्य में है, जो खून ब्लड का कोशिका की जीवित कितने दिन के होते हैं, रेड ब्लड सेल की, तो 12 क्या कहते हैं, VW व्हाइट ब्लड सेल, मतलब इसके 12 से 20 दिन के होते हैं। कितने दिन अवधि होते हैं, 12 से 20 दिन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए जैसे पक्षी में तो होता है और ये मनुष्य में भी होता है, इनमें से होता है, लेकिन मक्खी में नहीं होता। मक्खी को जब काटिएगा तो उसमें से दूसरे वाइट टाइप का निकलेगा। तो क्या था, W से होता है ब्लड सेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, RBC की जीवन अवधि कितने होता है, 120 दिन। कितने दिन, 120। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये क्या है, VVI क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, यह जो WRBC की जन्म अवधि है, जो जीवन अवधि कितने दिन जीते हैं रहते हैं, तो उसके बाद बदलते हैं, तो 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, तो देखिए ये जैलम भी है और फ्लोएम भी है। जैलम जल का करता है संवाहन, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवाहन करता है। ये जैलम है जो जल का करता है और भोजन का करता है। इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका BC दोनों होगा। चलिए उसके बाद रक्त क्या है, एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। चलिए रक्त का थक्का बनने के सहायक होता है, रक्त का बनने में थक्का बनाने में सहायक मदद करता है। कौन करता है, रक्त बिम्बाडु में करता है। कौन करता है, बिम्बाडु करता है। रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, बिम्बाडु करता है। ठीक, चलिए गोगर छत्ता क्वेश्चन आया है, 32 नंबर क्वेश्चन है। गोगर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी है। गोगर छत्ता हो गया, मृत जीवी कौन कौन है, मृत जीवी आपको कवक, जीवाणु, देखिए कवक, जीवाणु, उसके बाद प्रोटोजोआ, हो गया। देखिए कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, उसके बाद और है आदि, दीजिए ये सब क्या है, मृत जीवी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूध क्या कहते हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध जो बनता है किसके कारण दूध से दही बनता है, तो एक प्रकार क्या है, बैक्टीरिया है, किण्वन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, किण्वन के द्वारा बनता है। किण्वन क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, क्या एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या दूध के जो दूध से दही बनने में निम्नलिखित में चारों में से निम्नलिखित मतलब चारों में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन के कारण दूध से दही बनते हैं।
चलिए दांत, दांत जो है, दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत किसके कारण मजबूत होता है? मतलब दांत, दांत किसके कारण मजबूत होता है? दांत में क्या होता है? इनामेल, इनामेल मेल के, मेल के कारण मजबूत होता है। ठीक, मनुष्य को ये भी पूछ देता है, मनुष्य को कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य को 32 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये भी पूछ देते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के दांत होते हैं, ये भी सवाल पूछ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र उपयोग और रक्त दाब मापने में किया जाता है? सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? किसका किया जाता है? एस्फाइगोमोनोमीटर। क्या किससे किया जाता है? एस्फाइगमोनोमीटर से किया जाता है। चलिए मानव गुर्दा, हाँ, मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है? तो देखिए, सेम के बीच का आकार, सेम के बीच के आकार होता है, सेम के बीच का आकार होता है। चलिए मानव, मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव का जब मथा है, माइंड मथा है जो उस कितने का, जिसको कपाड़ बोलते हैं, वो कितने केजी का होता है? 1.4 केजी का होता है। कितना होता है? 1.4 केजी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव क्या होता है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका क्या होता है? मानव की सबसे क्या था? मानव के शरीर की सबसे बड़ी लंबाई क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? सबसे बड़ी लंबाई क्या है? न्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉने कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए इसको, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन नाम है। क्या आता है? फल पकाने वाले हार्मोन क्या नाम है? तो एथिलीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मछली, मछली का शोषण किससे करता है? तो गिल से। मछली किससे शोषण करता है? गिल से। मनुष्य, मनुष्य किससे करता है? फेफड़ा से है, वो बताएंगे किससे किससे करते हैं। मनुष्य करते हैं फेफड़ा से। चलिए सब शोषण की अंतिम क्या है? उत्पाद क्या है? शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद है ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अंतिम उत्पाद है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जल प्लस और ऊर्जा, ये सब क्या होता है? चलिए पौधे में शोषण होता है किससे? पौधे में शोषण किससे होता है? जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, और पत्ती से होता है। तो इनमें से सभी से होता है। किस होता है? पौधे में शोषण की क्रिया किससे होती है? तो तना से भी होता है, जड़ से भी होता है, पत्ती से भी, सबसे होता है। उसके बाद देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंध, क्या कहते हैं, सुनिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा है? मोनेरा, निमोनिया। किससे है? निमोनिया से। किससे है? निमोनिया से। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया से। निमोनिया से है। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सी बनने वाले पौधे की दर्शाता है? बोने पौधे को दर्शाता है। टीटी मतलब छोटा वाला डबल टी दर्शाता है। जीन शब्द का
प्रस्तुत किया? किसने किया था? जिन शब्द का प्रस्तुत जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन्स मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 40 नंबर, कहते हैं स्त्रियों में लिंग के गुणसूत्र का योग क्या होता है? तो XX, और YX किसका होता है? पुरुष का। YX किसका होता है? पुरुष का होता है। क्या था? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का योग होता है XX, स्त्री को, पुरुष का क्या होता है? XY। फूल में, चलिए क्या कहते हैं, फूल में कौन सा भाग फल में होता है? तो अंडा से होता है। क्या होता है? अंडा से। देखिए फूल में कौन सा भाग फूल का बदलता है? तो अंडा से। देखिए परागण निम्न में से किसके अंत में बनते हैं? तो परागकोश के अंत में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं। ये 50 क्वेश्चन है जो ये VVI 50 क्वेश्चन है जो VVI है। आप लोग इसको जरूर देखिए और इसको याद कीजिए। आप एग्जाम में लड़ेंगे ही तो लड़ेंगे, क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।